बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आज आस्क अस्मा में हम सवाल कर रहे हैं कि ड्रामा कैसे हमारे माशरे की तश्कील कर रहा है। जो भी फ़नून हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे पेंटिंग्स हो, ड्रामा हो, फ़िल्म हो, किसी की भी बात की जाए तो जहाँ ये किसी माशरे की अक्कासी करते हैं वहाँ पे कई बार ये माशरे को एक नई सोच भी देते हैं। इन फ़नून के ज़रिए हमेशा आर्टिस्ट ने अपना ख़याल पेश किया है सामने। कभी कभी हम उस ख़याल से डिसएग्री करते हैं, मगर वो ख़याल पेश करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो माशरे को सोचने के लिए नया एंगल देता है, नया पर्सपेक्टिव देता है, नया ज़ाविया देता है। आजकल के ड्रामे, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ड्रामों ने हमेशा बड़ी पजीराई हासिल की है। आप हमेशा पुराने ड्रामों की हम बात करते हैं और उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं। मुझे लगता है पर्सनली आई फील कि हर दौर की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ बुराइयाँ रहती हैं। कभी कभी हमारी टेलीविज़न स्क्रीन सिर्फ उस चीज़ की अक्कासी करती हैं जो माशरे में नज़र आ रही होती हैं, शायद ये भी टेलीविज़न स्क्रीन का एक फरीज़ा हो। और कभी कभी हमारी स्क्रीन वो दिखाना चाहती है कि माशरा कैसा हो सकता है, चाहे वो बैनुल अक़वामी माशरों की अक्कासी करके बताया जाए, उनकी कुछ अच्छी बातें हाईलाइट की जाएँ, मगर सोचने का एक ज़ाविया दिया जाता है। चाहे हम अभी की अक्कासी कर रहे हैं या ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये माशरा मज़ीद बेहतर कैसे हो सकता है, इन तमाम चीज़ों में हमारे इस ड्रामे का बड़ा हाथ रहा है। ड्रामे में जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में हमारे ड्रामे ने हमेशा हलचल मचाई है। चाहे हम 80s की बात करें, 90s की बात करें या आजकल के दौर की बात करें, हमेशा से हमारे ड्रामों को सराहा गया है, हमारी स्टोरी लाइंस को सराहा गया है, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की हमेशा एक्टिंग कैपेबिलिटी को सराहा गया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हर दौर में कुछ चीज़ें अच्छी रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम में क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़ी हलचल मची रही है सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न स्क्रीन के हवाले से, हमारे कुछ ड्रामों ने तहलका मचा दिया है, रेटिंग्स को बीट कर दिया है, वो अपने ही स्टैंडर्ड्स को बीट कर दिया है। इसलिए ये बात करना ज़रा ज़रूरी है कि किस तरीके से ये जो हर दम हमें नज़र आता है कि पहले इतनी रेटिंग हुआ करती थी और अब इस कदर रेटिंग हो चुकी है। सितारे ख़ुद हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे आके कहते हैं कि जितनी पजीराई उनको अब इस दौर में मिल रही है अच्छा काम करने पे या मुख्तलिफ़ काम करने पे, उन्होंने ख़ुद कभी अपने करियर्स में इतनी पजीराई हासिल नहीं की। तो क्या हो रहा है ड्रामे, किस तरीके से हमें, क्या वाकई ये ड्रामे इसलिए हिट हो रहे हैं क्योंकि हमें सोचने के नए एंगल्स दे रहे हैं, या ये ड्रामे इसलिए हिट हो रहे हैं क्योंकि शायद इससे पहले हमारी असलियत या हमारे घर की कुछ ऐसी बातें, कुछ हमारी सोसाइटी की टैबू बातें जिनके बारे में हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे, या वो स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो रही हैं। क्या मामला है, इस तमाम मामले के हवाले से बात करेंगे, अपने पुराने दौर पे भी नज़र डालेंगे। मगर कहीं भी नीयत ये नहीं है कि कभी कभी आप कहते हैं ना, जब आप पुराने ज़माने की बात करते हैं तो नॉस्टैल्जिया यानी पुराने ज़माने की सोच जो है वो बड़ी एक कमाल चीज़ है क्योंकि वो फ़िल्टर कर देती है। आप सोचें अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, वो एक दो छोटी जो बहुत अच्छी चीज़ें थी वो जब हम सोचते हैं तो एकदम फोकस होके बहुत बड़ी नज़र आती हैं, हालांकि जब हम उनसे गुजरे थे तो वो एक आर्जी छोटी सी चीज़ लगी थी। नॉस्टैल्जिया की एक ताकत होती है और वो ताकत ये होती है कि बहुत आसानी से ये बहुत सारी मनफी बातें उड़ा देता है हमारे दिमाग से और हमें अच्छी यादें दे देता है। शायद ये ज़रूरी है जीने के लिए। मगर ड्रामे की जब बात की जाए तो हम बिल्कुल भी इस नॉस्टैल्जिया में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि अरे वो ज़माना कितना हसीन था और अरे ये ज़माने को देखो क्या हो गया। कतई नहीं, हर ज़माने की डिमांड्स अलग, हर ज़माने की नीड्स अलग, इसीलिए हर ज़माने का ड्रामा अलग। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, शहज़ोरी और ऐसी लिस्ट चलती रहेगी। और ये तमाम वो नाम हैं जो शायद मेरी पैदाइश से पहले के नाम है, लेकिन ये नाम ऐसे थे, ये काम ऐसा था कि इसने एरा की फ़िक्र नहीं की, इसने ये फ़िक्र नहीं की कि किस ज़माने का काम है। ये काम बार बार हमारी आंखों के सामने आया, बार बार हमारी नज़र के सामने आया और हमें उतना ही पसंद आया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हसीना मोइन साहिबा, जो एक ऐसा नाम है पाकिस्तान का जिसके बारे में हम कोई इंट्रोडक्शन हम कहें भी तो वो पूरा नहीं होगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड लिया हुआ है, बेहतरीन काम किया हुआ है स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रीन प्ले राइटिंग में। आइए उनसे ज़रा गपशप करते हैं और उनसे जानते हैं आज के ड्रामे के बारे में वो क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम हसीना आपा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मैं आपसे बात करी थी कि काम छोड़ा नहीं है आपने, कितने साल हो गए ये काम करते हुए? मेरे ख्याल में लिटरेचर में जो आदमी लोग होते हैं वो छोड़ते कभी नहीं, छोड़ते नहीं हैं।
सो मैंने जितने नाम लिए इसमें शहज़ोरी का मैंने जिक्र किया, शहज़ोरी को अब आपने थिएटर के लिए डिज़ाइन किया है। हाँ, शहज़ोरी को मैंने थिएटर के लिए बना लिया है। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह वो जल्दी आएगा, सामने आएगा। और इसके अलावा फिल्म भी लिखी है आपने जो कि दिसंबर में हमें देखने को मिलेगी। फिल्म में तो मैंने पहले भी लिखी थी, शायद तुमने सुना हो, तुमने नहीं सुना होगा वो भी। कौन सा बताएं? मैंने इंडिया के लिए लिखी थी हिना, राज कपूर साहब ने बुलाया था मुझे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई नो अबाउट दिस। हाँ ऑफ कोर्स। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए आपने इससे पहले लिखी है? पाकिस्तान के लिए समीना पीरज़ादा ने अपनी एक फिल्म थी ये नज़दीकियाँ, अच्छा, उसमें डायलॉग्स लिखवाए थे आपसे। और अब सच हमारे सामने आएगी दिसंबर में। तो यानी कि लिखने का एक ऐसा काम है, जाहिर है जो भी आई थिंक आपका पैशन होता है वो छूटता नहीं है। पैशन है ये तो, है ना, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर ये इसमें तकलीफ भी आदमी बहुत उठाता है कि जब आप देख रहे हो और कोई चीज़ गलत सामने आ रही हो तो आपका दिल बड़ा दुखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे डायलॉग को बदल दिया। तो हसीना आपा, जब आजकल के ड्रामे देखने का वक्त मिलता है या बिल्कुल नहीं? नहीं, वक्त तो मेरे पास है क्योंकि रिटायर्ड हो चुकी हूँ मैं, तो जाहिर है वक्त कोई है। और कभी नज़र से गुजरे हैं आजकल के ड्रामे कुछ? या तो किताबें पढ़ते रहो या कुछ लिख लो। तो आजकल के ड्रामे अगर आपने देखे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि देखती हैं? देखो, मैंने 2 साल से अपने कमरे का टीवी नहीं खोला। सच बता रही हूँ। और ये आपने क्यों सोचा कि अब इसको नहीं चलाना चाहिए? वो इसलिए कि जब मैं देखती थी और कभी कभी मैं पूरे चैनल्स गुजार देती थी, कोई कितने 70-60 चैनल्स हैं, उसमें जब ड्रामा होता है तो वो लगता है एक ही ड्रामा चल रहा है सारे चैनल्स पे। वही, हाँ, सारे चैनल्स पे वही ड्रामा चल रहा है, जहाँ पे कभी नन से लड़ाई हो रही है, कभी सास से हो रही है, कभी मियाँ से हो रही है, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई घर से निकाल रहा है। तो औरत की इतनी बेइज्जती जो होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, मुझे बताएं हसीना आपा, क्योंकि जब कभी मैंने ऐसा सवाल किया तो मुझे सिखाया गया कि देखो जो माशरे में हो रहा है वो दिखाना ज़रूरी है। बात नहीं करेंगे, छुपा के रखेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा। तो हम तस्लीम करना चाहें या ना करना चाहें, ये मैं और आप जानते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में, पिदरशाही निज़ाम में औरत के साथ बहुत जुल्म होता है। शायद मेरे आपके घर में ना हो, लेकिन हमारे नेबरहुड में होता है, हमसायों में होता है। नहीं होता तो ज़रूर होगा। उसको जब वो कहते हैं कि हम दिखाएंगे नहीं, जब तक इस पर बात नहीं होगी तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। दिखाने का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव होता है। सही। आप ये दिखा रहे हैं कि औरत पे जुल्म हो रहा है, वहाँ बच्चे भी बैठे देख रहे हैं, बूढ़े भी बैठे देख रहे हैं। जब वो देखेंगे किसी औरत की पिटाई हो रही है या उसको घर से धक्के दे के निकाला जा रहा है तो उन्हें अपनी माँ याद आएगी। बिल्कुल सही है। अपनी बहन याद आएगी और वो बिल्कुल जो है ना, वो सोसाइटी से अलग होते जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारी सोसाइटी बेकार है, हमारी ये जो है सब बेकार चीज़ है। कहीं शायद जिम्मेदारी हसीना पर ड्रामा बनाने वालों से ज़्यादा हम घर में बैठे हुए अफराद की है कि हम अपने घरों पे क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ है जो आप फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सेटिंग के साथ देख सकते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे याद है बड़े होते हुए हमने आज तक, शायद हमारा घर ज़रा ज़्यादा कंजर्वेटिव भी था, लेकिन अब्बा के सामने मूवी कोई चल जाए तो हमने आज तक देखी ही नहीं है। शायद कोई बहुत ही कार्टून होंगे जो साथ मिल के देखे होंगे, लेकिन उस ज़माने में पाकिस्तानी फिल्में होती नहीं थी, इंडियन या हॉलीवुड होती थी, पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक माहौल था। हम लोगों को जो तरबियत जो दी गई थी वो और तरह की तरबियत थी। एक तहजीब थी घर में, बड़ों का छोटों का जो एक दूसरे से मिलाप होता था वो अलग था। आदाब करना, सलाम करना, आके करना आप नहीं करते बच्चे। आप देखिए सुबह उठते हैं, कोई बच्चा आके करता है सलाम, सब भूल भाल गए। इसी तरह से बड़े छोटों का सारा अदब लिहाज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको आपको बजाय इसके कि आप इसको दिखाएं, मैंने जो लिखा था, या मतलब ये कोई तारीफ की बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा यही था, इसीलिए लिखा था। मेरे अपने घर में जो होता ये था, भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आपने वो लिखा जो आप देखती थी, जो मैं देखती और आज के राइटर शायद वो लिख रहे हैं जो वो देख रहे हैं, जो वो देख रहे होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो हमारे घरों में ये होता है कि बड़ों के साथ आप किस तरह बच्चे बिहेव करेंगे, बदतमीजी नहीं कर सकते उनके साथ प्यार होता है, दादी का और पोते का प्यार होता है। नए नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो चैनल्स के हेड हैं,
उनकी ये जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसा कमाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो चेक करें। अगर वो खुद नहीं चेक कर सकते तो किसी की ड्यूटी लगाएं कि वो एक एक जुमले को, क्योंकि ये लोग एक एक जुमले को चेक करते थे। हमारे ज़माने में जो MDs होते थे वो एक एक जुमले को चेक करते थे और ये देखते थे कि किस तरह से जुमला गलत हुआ है या ज़ुमानी हो गया है या गलत है, बच्चे सुन रहे होंगे या बड़े सुन रहे होंगे। आजकल तो आप गालियाँ दे रहे हैं और बड़े भी सुन रहे हैं, छोटे भी सुन रहे हैं, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादती की बात है ना। सही। सो यानी कि जहाँ ड्रामा लिखने वाले की जिम्मेदारी है वहाँ कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी कलम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। देखो कलम की जिम्मेदारी हमेशा से, मतलब ड्रामा तो अलग बात है, वैसे भी लिखना, किताब लिखना, उसमें आपको एक फ़ायदा ये होता है कि किताब जिसका दिल चाहेगा वो पढ़ेगा, जिसका दिल नहीं चाहेगा वो नहीं पढ़ेगा, वो उसकी अपनी पसंद के ऊपर होती है। ड्रामा जो होता है चूँकि घर में चल रहा होता है इसलिए हर एक देखता है। अब उसमें मासी भी देखती है। अब आप अगर मासी का इश्क दिखा रहे हैं घर के साहब के साथ तो फिर दैट इज़, मेरे ख्याल में तो ये हद है, हद हो गई है कि ये, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती हूँ कि ये जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं मासियाँ, इनके दिमाग, आप सोचो कि उनके दिमाग में ये बात आएगी कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जाहिर है खुशी की तमन्ना तो हर एक को होती है, हर एक सोचता है कि अच्छा मौका मिल सकता है तो शायद उनको भी ये मौका मिल जाए। अब ये बात कितनी गलत आपने उनके दिल में डाल दी कि मासी से मोहब्बत हो रही है और वो जो है मासी बेचारी तबाही हो जाएगी और क्या होगी। तो आई थिंक वही आपने जो कहा कि कलम की बहुत ताकत भी है मगर बहुत ज़िम्मेदारी भी है, और जहाँ लिखने वाले की ज़िम्मेदारी है वहाँ वो जो कि उस चैनल को हेड कर रहे हैं। अब हमारे पास इस कदर बढ़ गया है ये इब्लाग का ज़रिया, इस कदर मौक़े हो गए हैं। पहले एक चैनल हुआ करता था, बेइंतहा चैनल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम तब्दीली ला सकें। हसीना आपा से हमारी बातें चलती रहेंगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम सवाल कर रहे हैं कि ड्रामा हमारे माशरे की तश्कील कैसे कर रहा है। हसीना आपा से हमारी बातचीत हुई और जब भी हम हसीना आपा से बात करते हैं हम ज़रा पुराने ज़माने में ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस किस्म की गुफ्तगू करें तो हम उनके साथ भी बात करें जो कि आजकल के दौर में बहुत कुछ लिख रहे हैं और उनके ड्रामे हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मेरे स्टूडियोज़ में नाइला अंसारी साहिबा ने। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत कुछ लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। अभी हम ब्रेक में ऑन एयर आने से पहले मेरी नन्ही परी की बात कर रहे थे, थैलेसीमिया पेशेंट की कहानी। एंड आई थिंक अगर मुझे सही याद है आयशा खान का आखिरी ड्रामा था जब तक उन्होंने उसके बाद ब्रेक नहीं लिया। और एक खातून होते हुए लिख रही हैं। अभी जब हम हसीना आपा से बात करते तो हम बात करते कि किस तरीके से वो नाखुश हैं कि भाई औरत की अक्कासी कैसे की जाती है, पर मुझे लगता है जब एक खातून लिख रही होती है तो वो अलग दिमाग से लिखती है, अलग जहन से लिखती है। आपको लगता है जितनी ज़्यादा ख़वातीन लिखने की तरफ आएंगी ये कहानियाँ, नैरेटिव बदलने लगेगा या नहीं? मेरे ख्याल में तो मर्द हजरात को भी आना चाहिए और इसको कोई जेंडर बेस्ड नहीं बना देना चाहिए, बिकॉज उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हम लोग तो ज़रा इमोशनल हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ दिस दैट अब अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो बना रही है मीडिया को। तो अब मार्केट में जब हम मीडिया ओनर्स से बात करते हैं तो उनको अच्छी तरह से पता होता है। हम लोग तो खैर सोचने वाले लोग हैं घर में बैठे, लेकिन वो हमें बता रहे होते हैं कि हमारी व्यूअर जो है वो खातून ही हैं और वो प्याज काटने वाली खातून है या कुछ भी, तो उनको हमें कैसे एंटरटेन करना है। ये पैटर्न आपको वैसे अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ, वही मैं कह रही हूँ क्योंकि जैसे आप शोज़ की बात करें तो एक ज़माना था हमारे मॉर्निंग शो एक ही चीज़ करते थे। हाँ, और फिर लोगों ने उस पर बहुत तनकीद भी की और फिर आपको नजर आया वो पैटर्न टूटता हुआ। हाँ। मुझे लगा कि ड्रामे के साथ भी यही हुआ कि हम सब ने ऐसी बातें की कि क्या है स्क्रीन पे, और फिर वो टूटता हुआ नजर आया। और देखो ना, डर सी जाती है, सिला जैसे आया, खास ड्रामा आया, उदारी आया जिसने चाइल्ड अब्यूज के ऊपर काम किया, लॉ पास कराने में में मदद कराई। हाँ, ये बड़ी विंस है एग्जैक्टली। और कंदील बलोच जो हैं उन पर इतना ज़्यादा काम आया। अब कुछ लोग हैं जो लेफ्टिस्ट सोच है जिनकी,
कुछ ज़रा लिबरल्स हैं और कुछ सूफ़ी सोच रखते हैं, तो उनके लिए अलिफ बना दिया। वो तो बेचारे कोशिश तो सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कोई रसोई, एक बावर्ची खाना है जिसमें बहुत सारे हैं घर वाले, तो उनकी पसंद का कुछ ना कुछ बन जाता है। कोई एक डिश होती है 8 o'clock की जो सारे खाने पे वो कहते हैं कि हमें सब खाना। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जब आप किसी भी एक रिश्ते को, किसी भी एक मीडियम को दे देना, तो ये उसके ऊपर बोझ बन जाती है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे लगता है कि अब हमने सारी, जब मॉर्निंग शोज आते थे मैं उसका हिस्सा रही कुछ अर्सा, लेकिन मैं जिस चीज़ का हिस्सा नहीं रही मैंने उसकी भी मैंने उसको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि मेरी दोस्तें जब करती थी आई अंडरस्टूड कि उनके ऊपर क्या प्रेशर है और क्या नैरेटिव है कि सोसाइटी के हिस्से को वो सर्व करती हैं। और फिर मेरा दुनिया से लड़ना होता था कि आपने सारी तालीम उस एक शो के जरिए देनी है। अब मुझे लगता है ड्रामे के बारे में ये बात होती है कि ये ड्रामा इसने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया और घर को खराब कर। भाई सारी जिम्मेदारी इस स्क्रीन की क्यों है? आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी कि जब अगर कोई ये सवाल करें कि भाई जैसे रसवाई में अभी कुछ आ रहा था तो कमेंट्स आते हैं एक साथ 1,500 कमेंट्स आ गए। मैंने कहा माशाल्लाह सब लोग इतनी जोर से देख रहे हैं, लेकिन क्या कि ये कैसा ड्रामा है भाई, हम अपने बच्चों के साथ ये आपने रेप के ऊपर क्यों बात की? अब भाई तो जो हो रहा है हम उसकी अक्कासी करते हैं। मीडिया जो है ना वो अक्कासी करता है, वो आपको रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो दिखाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर जिस पर पूरे मुआशरा खड़ा हुआ है, जो पिलर्स हैं वो है घराना, दरसगाहें, लाइब्रेरीज, दानिश्वर, पोएट्स, रिलीजन, कल्चर, ये सारे जो उन्होंने गिनवाए हैं, ये लोग, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ पीटीवी के ज़माने में ये सब मौजूद थे। देखिए उनके ज़िया साहब के ज़माने में बड़ी सख्ती थी। उस ज़माने में मेरा वो शुरू हो रहा था परछाइयाँ, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का जो मैंने वो किया था, उसमें मिस्ट्रेस थी, किसी को पता नहीं चला क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, लेकिन वो दिखाई थी उसका सब कुछ, वो पूरा चल गया, उनको पता नहीं चला ज़िया साहब को। वरना तो ज़िया साहब तो मुरवा देते थे फौरन के प्रोड्यूसर को भी हटाओ, राइटर को भी हटाओ। अदब उठ गया है। बस ये बात है कि ज़रा संभल के किया जाए, कलम को संभाल के आप इस्तेमाल करें। और डायरेक्टर को भी इतनी समझ होना चाहिए, सारी बात ये है कि डायरेक्टर को भी इतनी समझ होना चाहिए कि वो आपकी बात को इतनी खूबसूरती से पेश कर दें कि वो बुरी न लगे, कानों को भी नहीं, आँखों को भी नहीं, और बच्चों बड़ों को भी नहीं। बिल्कुल, यानी कि एक बंदे का काम तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो पूरा टीम करने लगते हैं तो कभी कभी खाली राइटर के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर देते हैं कि कैसी बात लिख दी उसने, और कभी कभी डायरेक्टर के ऊपर सारी अपनी बंदूकें लेकर आ जाते हैं। जैसे हर काम, एक बेहतरीन काम एक टीम के साथ होता है, जहाँ चैनल ओनर की जिम्मेदारी है, वहीं डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, वहीं कलम संभालने वाले की जिम्मेदारी है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है देखने वाले की। मेरा हमेशा से ये डिबेट रहा है कि अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन बंद कर देंगे या हटा देंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि आप ये देखना नहीं चाहते। रेटिंग स्केल के ऊपर वो डंडी ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जब वो डंडी ऊपर जा रही है, सामने डेटा आ रहा है कि भाई ये चीज़ लोग देख रहे हैं, तो एक बिजनेस चलाने वाले के लिए वो डिसीजन शायद ठीक ना हो, मगर मुश्किल ज़रूर हो सकता है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस रिमोट कंट्रोल की है, जिसको हम कभी कभी इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बातें ऑन एयर भी हों। एक हम बात कर रहे थे, आप बात कर रही थी कि किस तरीके से अब जो अक्कासी हो रही है, आपको लगता है कि अर्बन पॉपुलेशन की हो रही है, रूरल पॉपुलेशन की नहीं हो रही? वो जो हमारा बड़ा तबका है हमारे मुल्क का बड़ा तबका है, रूरल पॉपुलेशन के साथ साथ गुर्बत बहुत है। हमारे जो मेड्स हैं वो बैठती हैं और वो बैठ करके देख रही होती हैं, और वो बहुत खुश खुर्रम होती हैं जब वो कोई रोमांटिक प्ले वगैरह देखती हैं। तो फिर मैं बार बार अपने आप से पूछती हूँ कि इन बच्चियों के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर क्या बात हो रही है। जो बकिया ख़वातीन हैं, जैसे वो स्ट्रगल कर रही हैं कि एक औरत है
जो घर में काम भी करती है। उसका एक मियाँ जो है वो अपाहज है, 2 बेटे चर्स पीते हैं, बेटियों की शादी नहीं हुई है, और वो कैसे 20,000 या 25,000 में अपना पूरा घर चला रही है। यकीनन बहुत कुछ और हो रहा होगा पीछे। वो क्यों दौड़ दौड़ के कहाँ जा रही होती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। वो बैठ करके इतनी फजूल ड्रामे कभी कभी इंडिया के देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि एक चुड़ैल है, एक सांप है, और एक फला है, और एक फला है। तो आप तो शायद कभी कभी जब आप ये स्क्रीन लगाते हैं तो आप अपने मसाइल को जो सुना है वो कहते हैं कि कभी कभी आप मसाइल भूल जाना चाहते हैं, बट हमें उनको भी तो सोल्यूशन देना है ना। हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अक्कासी करने वाली हूँ अपने ड्राइंग रूम की, अपनी लाउंज की, अपने घर की, अपनी जैसी बच्चियों की, जो मेरे बच्चे हैं। नहीं, दैट्स रॉन्ग। एक चीज़ बड़ी अजीब हुई है हमारे यहाँ, तो खैर बाहर तो होती है लेकिन वो उसका तरीका और होता है। हमारे यहाँ एक टाइप की फैक्ट्रीज बन गई हैं। एक होती है जो लीडर होती है, जो राइटर होती है, मेन राइटर, ठीक है। एक उसने जूनियर राइटर्स भर्ती किए हुए होते हैं, 4-6 बाकायदा फैक्ट्री। उनको सीन्स बता दिए जाते हैं और वो सीन लिखती रहती हैं। उन सारे सीन्स को जोड़कर और वो बना दिए जाते हैं। और ये बहुत से लोग हैं, ये आपने देखा होगा। और ये आप ये बताइए कि हर राइटर का एक स्टाइल होता है और वो अपने स्टाइल से पहचाना जाता है। मतलब आप शेक्सपियर का एक जुमला सुने तो आप पहचान लेंगी कि ये उसका है। ऑस्कर वाइल्ड का एक जुमला, या मिंटो का, या हमारे यहाँ के लोग जो हैं इस्मत चुगताई का, किसी का भी। लेकिन हमारे इस तरह से तो कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर 10 लोग उसे लिख रहे हैं, किसी की कमज़ोर राइटिंग है, किसी की मजबूत राइटिंग है, लेकिन वो सब मिला के उन्होंने जल्दी से जोड़ दिया और एक एपिसोड बन गया। वो आपके उसको आपकी इतनी तजुर्बा है, इतने ज़माने से लिख रही हैं, वो कैसे चेक करते हैं आपको? इसमें मुझे लगता है एक और हमें शो करना चाहिए। पर आपका बहुत शुक्रिया। और उन लोगों को भी लाना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए कि जो एट द वो किन प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से एक इदारे के अंदर मार्केटिंग फंक्शन होता है, चाहे आप बिस्किट लॉन्च करने जाएं, चाहे आप पानी की बोतल लॉन्च करने जाएं, तो उसका एक्सपीरियंस पानी बनाने में शायद नहीं है, बिस्किट बनाने में नहीं है, लेकिन उसका तजुर्बा 15 और कंपनीज में बिस्किट बेचने का है। सो शायद जो वो कंटेंट के लोग हैं उनको उतना कमाल ना लिखना आता हो, लेकिन उसका तजुर्बा पिछले 5 साल का ये है कि लोगों ने क्या देखा, ये किस चीज़ ने अच्छा मयार इख्तियार किया। तो वो इनपुट ज़रूरी है। आई थिंक कभी भी कोई भी इंसान, मैं या घर पे बैठा हुआ कोई इंसान, जब ये समझना शुरू कर जाए मेरा क्राफ्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे आता है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बट बहुत शुक्रिया आप जैसी एम्पावर्ड औरतों की वजह से। आई थिंक you've created the dent, हसीना आपा, and you're doing it even till today। चाहे जितना भी स्ट्रगल है, पर मुझे आप कह रही हैं जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, पर इस चीज़ में मुझे लगता है कि जब औरतें आई और उन्होंने कहानियों को अपनी नज़र से बयान करना शुरू किया, तो औरतों को हिट हुआ, तो ज़रा अलग तरीके से हमारे दिल तक बात पहुंची। नहीं, औरतों ने बहुत अच्छा काम किया है ड्रामे की फील्ड में, लेकिन ये है कि अब आके कुछ कमज़ोर पड़ गया है। बस ये हमें हसीना आपस से ज़रा एक गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा हमारा एक ऐसा मीडियम है जो हमारे दिल के बड़ा करीब है, बहुत कमाल है हमारे मुल्क में। इसलिए कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आप मगरूर हो जाए तो कमज़ोरी बन जाती है। सिर्फ ये गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि स्ट्रेंथ ही रहे। एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ड्रामा कैसे हमारे माशरे की तश्कील कर रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में एक शख्सियत है जो कि सहाफ़ी हैं, तनकीद करते हैं, और तनकीद शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेहतरी नहीं हो सकती जब तक आप अपने काम पे ही भरपूर अंदाज में तनकीद ना करें। खुर्रम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आजकल क्या देख रहे हैं टेलीविज़न पर जिसको लगता है कि इस पर तनकीद बराए इस्लाह करनी ज़रूरी है? मैं तो खैर एक तालिब इल्म हूँ और ड्रामे का, फ़िल्म का, और मैं नहीं समझता कि मैं कोई तनकीद कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे ड्रामा हो, चाहे फ़िल्म हो, या कोई भी मीडियम हो, फ़नून लतीफ़ा का कोई भी शोबा हो, वो आपके माशरे की अक्कासी करता है। सही। मुझे लगता है कि मजमूई हैसियत में हमारा माशरा ज़वाल पज़ीर है और हम हालत ज़वाल में हैं। हर चीज़ ज़वाल की तरफ जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों को देखते हैं तो सुनहरी दिन
और सुनहरा दौर और इस तरह की इस्तिलाहें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मौजूदा दौर को कोई भी गोल्डन पीरियड नहीं कहता। मुझे लगता है ये मौजूदा दौर के साथ नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी भी है, हमेशा सिखाया गया कि नौजवानों को कहा गया हमारे दौर की बातें हम, हालांकि आज का नौजवान कमाल काम कर रहा है, बहुत मेहनत दुनिया कर रहा है, में बहुत चीज़ें कर रहा है जो कभी सोची नहीं थी। इसी तरह शायद ड्रामे के साथ भी ये हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही अब ड्रामा भी अगर पेश हो रहा है तो ड्रामे के साथ साथ सोसाइटी के मसाइल ऐसे हैं जिनको ड्रामे वाला ये तो कह सकते हैं कि टेक्निकली उसमें झोल है या उसको ऐसा नहीं वैसा बना लेना चाहिए, लेकिन कहानियों का ताल्लुक बहरहाल इसी माशरे से है और माशरा अखलाकी तौर पर भी ज़वाल पजीर हुआ है और वही गिरती हुई अखलाकियात इन ड्रामों में नज़र आ रही है। लेकिन आपसे पहले अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ठीक है अक्कासी करना ज़रूरी है मगर सोच को तश्कील देना भी ज़रूरी है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो होती हुई नज़र आती है? बिल्कुल आती है, लेकिन इस वक्त तो अफरा तफरी का आलम है। हसीना आपा से हमने तो बहुत सीखा, उनके ड्रामों को देखा और इस तरह के बड़े लिखने वालों को देखकर हमने सीखा, सोचना सीखा। लेकिन अब जिस अफरा तफरी का शिकार है ये माशरा, मेरा ख्याल है कि जय्यद आवाज़ों को भी सुनने वाला कोई नहीं है। हम एक अजीब सी अफरा तफरी और बेहंगम दौड़ में हैं, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और दीगर मामलात। तो जब हम रुकेंगे, मगरबी ममालिक की तरह किसी एक जगह रुकेंगे और ये भूत हमारे सर से उतर जाएगा सोशल मीडिया का, और फिर वो तहज़ीब और तमद्दुन और ज़बान जो कि खो रहे हैं हम और जा रही है, जब वो वापस आना शुरू होगी, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड है हम थोड़े अरसे बाद वापस आते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया। लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी इख्तिलाफ़ राय करूँगी क्योंकि इस सोशल मीडिया ने हमारे ड्रामे को बहुत कुछ दिया। हमारे पास आज फिल्में बनने लगी हैं जो कि खाली वेब के लिए, हमारे पास आज सीरीज़ बनने लगी हैं जो कि खाली वेब के लिए, हमारे पास कंटेंट डिज़ाइन होने लगा है जो कि खाली फेसबुक और यूट्यूब की ऑडियंस के लिए, और वो क्रिएटिव लोग जो अपना काम एक ड्रामे की सूरत में स्क्रीन पे नहीं ला पा रहे थे, अब उनके पास मीडियम्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बिल्कुल एतराज़ नहीं है। उसने बहुत सारी राहें खोली हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन सोशल मीडिया के कंटेंट पर और उसकी जो सतही पन है उसका, उस पर एतराज़ है कि अगर कोई शख्स अपनी टाइमलाइन पर एक पैराग्राफ लिख देता है तो वो समझता है कि ये हरफ़े आखिर है, उसको अनफॉलो कर दें। जी मतलब क्योंकि ये डिबेट तो हमेशा रही है। टेलीविज़न आया तो कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है। फिर समझ आई कि रिमोट की ताकत तो आपके हाथ में, नहीं देखें, अनफॉलो कर दें उसको। हमारे हमसाए मुल्क में एक खातून को पाकिस्तानी बहुत फॉलो करते थे, लेकिन उनकी एक बात से इख्तलाफ हुआ, कहा कि गैस लाइटिंग हुई है और अनफॉलो किया गया और डेंट पड़ा। ये डेंट अब नजर आते हैं। तो शायद हमें ये पता नहीं, क्योंकि ये दौड़ तो चल पड़ी है। बिल्कुल। अब हम इंतज़ार करें कि रुकेगी और फिर माशरा ठीक होगा, ये शायद मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल है, लेकिन यहीं से कहीं से राह निकलेगी, क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना जो लिखते पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि भाई जब माशरा पूरी तरह राख में तब्दील होगा तो इसी में से नई रोशनी, नए इम्कानात पैदा होंगे। और हम लोग तहज़ीब व तमद्दुन के लोग हैं, हमारे पास हज़ारों साल की सकाफ़त है, तो हम सफ़ा हस्ती से मिट नहीं सकते। वक्ती तौर पर दब सकते हैं मलबे के तले, लेकिन फिर निकलेंगे और नई शक्ल सूरत के साथ वापस नुमाया होंगे, उभरेंगे। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत नुमाया है। कभी कभी जब आप तब्दीली के बीच में होते हैं ना, चेंज के ट्रांजिशन के बीच में होते हैं, तो आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जब आप थोड़ा सा कदम पीछे जाते हैं और तस्वीर को देखते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं बड़ी चीजें बेहतर हुई हैं। बिल्कुल। इसी माशरे में अनवर मकसूद कैसा अच्छा थिएटर प्ले लिख रहे हैं। और वो आने भी वाला है अभी सामने। वो बिल्कुल वो अक्कासी कर रहा है, वो इस माशरे की अक्कासी कर रहा है, और वो जो हम सुनहरी दौर की बात करते हैं उसी का तसलसल है। बिल्कुल। और इसी तरह के कई ड्रामे, अभी ये खलील रहमान कमर साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं, तुम मेरे पास हो जो ड्रामा है, या रांझा रांझा कर दी जो ड्रामा भी थोड़ा अर्सा पहले गुजरा, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपकी अंदर की दुनिया और कैफियत और आपके बाहर के हालात उनको समोए हुए हैं, उनको बयान कर रहे हैं। बात यह है कि देखने वाले को भी ज़रा रुकना होगा, ठहरना होगा, तवज्जो को किसी एक जगह रख कर बात सुननी होगी, तो फिर समझ आएगा कि बात और इख्तिताम तक जैसे आपने ना देखना होगा, बीच में जजमेंट पास कर देना तो ज़रा गलत बात होगी। मुझे लगता है हमारे देखने वालों के साथ भी मसला है, वो पूरा पैकेज चाहते हैं, ज़िंदगी पैकेज नहीं है। उनकी अपनी ज़िंदगी जब पैकेज नहीं है तो हमारा ड्रामा और फिल्म कैसे पैकेज हो सकती है? बिल्कुल ठीक। आने वाले दौर में कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे को? पाकिस्तानी ड्रामा कहीं नहीं जाएगा, बुनियाद हमारी बहुत मजबूत है और थोड़ा सा हम नशेबो फराज
राज से गुजरने के बाद वापस अपनी उसी जगह पर आ जाएंगे, बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुझे बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और उसमें नौजवान हिस्सा डाल रहे हैं और बहुत मुझे मुस्तकबिल उसका रोशन है। चंद एक वो पार्टी बॉय टाइप लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं और करते हैं चीज़ें, उनकी भी ज़रूरत है। हाँ, एक और ऑडियंस के लिए। लेकिन फाइनली हम हासिल कर लें, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंचे। मैं बहुत पुरुमीद हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। अगर एक तनकीद करने वाला इंसान कह रहा है कि वो पुरुमीद है, इसका मतलब मामला इतना ख़राब नहीं है। थोड़ी गहरी सांसें लें। एक मीडियम को सारी जिम्मेदारी ना दें, जैसे एक रिश्ते को सारी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, एक मीडियम को सारी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। माशरे में अगर तब्दीली चाहिए तो बहुत कुछ स्क्रीन के थ्रू हो सकता है, बिल्कुल करना चाहिए, मगर स्क्रीन के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, हमारे घरों की दुनिया, हमारी दरसगाहों की दुनिया, जैसे प्रोग्राम में पहले बात हुई, हमारी फैमिली की बुनियाद, हमारी फैमिली की कॉन्वर्जेशंस, वो कहाँ हैं गुफ्तगू, और वो तमाम चीज़ें भी बहुत चीज़ों पर असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, लिखने कलम की बहुत ज़िम्मेदारी है, मगर बहुत ज़िम्मेदारी उसकी भी है जिसके पास वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जाता है, बहुत ज़िम्मेदारी उसकी भी है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पे स्क्रिप्ट को देखता है। चीज़ें बहुत कमाल हैं, पाकिस्तान में बेइंतहा काम हो रहा है, बेइंतहा मीडिया चैनल्स खुल चुके हैं, फ़िल्म की तरफ जा सकते हैं, वेब सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं, इसका मतलब है ये मौका है आपके लिए। अगर आपको तकलीफ़ दे रही है, शायद बहुत सारे और लोगों को तकलीफ़ भी दे रही हो, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम आउट एंड क्रिएट अ डेंट। सो अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा, आइए वो लिखिए जो आपको पसंद आता है, हमें और चीज़ें दीजिए देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक देने का तरीका हमारे सोशल मीडिया चैनल्स देखें, सोशल मीडिया ना होता तो कैसे फीडबैक आता, इंस्टेंट। खान अस्मा मुस्तफ़ा और आस्क अस्मा डॉन न्यूज़ पे ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।